ये दो अलग अलग चरण होते हैं। आम तौर पर तो यही आवश्यक है कि ध्यान दो, सवाल पूछो, गौर से सुनो। पर अगर वास्तव में गौर से सुना है, वास्तव में ध्यान दिया है, तो फिर मन अगले चरण में प्रवेश कर जाता है। और अगला चरण होता है मात्र संगति का, मात्र उपस्थिति का। फिर बातचीत की बहुत ज़रूरत नहीं रह जाती। लेकिन उस चरण में भी आप प्रवेश कर सकें जहाँ बस साथ बैठना काफ़ी है, बोलचाल ज़रा अनावश्यक हो जाती है, उस चरण में भी आप प्रवेश कर सकें, उसके लिए आवश्यक है कि पहले जितनी बातचीत हो करें, जितनी जिज्ञासा हो उसका समाधान लें। शब्दों का आदान प्रदान चलते रहना चाहिए, तब तक चलना चाहिए जब तक आप निशब्द में प्रवेश न कर जाएं। तो जैसे ऐसे लगता है कि मतलब जैसे कोई क्वेश्चन मन में आता है तो वो आधे तक आता है और फिर ऐसा लगता है कि गुरु का होना और उसमें ये प्रश्न बहुत बहुत छोटा है, नगण्य है, कोई मतलब इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। मिट गया प्रश्न, अच्छा है। अगर मैं ध्यान से देखूं, टू बी वेरी फ्रैंक, प्रेम भी मुझे आपसे नहीं हुआ, प्रेम मुझे अपने आप से ही हुआ है कि मुझे मज़ा आ रहा है तभी मैं आ रहा हूँ, ऐसे नहीं है। मैं अब इस मामले में अगर ये क्या सेल्फिश होना है या सचमुच प्रेम है, ये क्या है? बाबा, प्रेम तो मन को सदा सत्य से ही होता है ना। मन का एक ही तो मूल प्रेम है, आत्मा के प्रति। आत्मस्थ हो जाना है मन को। तो अंततः तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि प्रेम तुम्हें अपने आप से ही होना है। पर जब तुम कहते हो कि मुझे प्रेम मुझसे ही होना है, तो मैं कौन है? तुम्हें तुम्हारे बालों से या विचारों से या मुंह से या नहीं, वो जो एक स्थिति बन जाती है ना, जो मज़े की, जो अब आपको सुनते हैं, उससे वो उसी में रहें शायद। उसी को कहते हैं आत्मस्थ होना। मन आत्मस्थ हो गया, मन मौज में है। बच्चा कोई चीख पुकार नहीं करता, कोई विरोध विद्रोह नहीं करता, माँ कहीं भी चली जाए, जब तक कि बच्चा माँ की गोद में है। समझ रही बात को? बच्चा माँ की गोद में है तो अब क्या फ़र्क पड़ता है कि माँ का शरीर कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है? समझ गई? मन बच्चा है। अगर वो आत्मस्थ है, अगर वो वहीं है जहाँ उसे होना चाहिए, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। स्थितियाँ बदलेंगी तो कहाँ बदलेंगी? बाहर बाहर बदलेंगी। बच्चे के लिए कोई स्थिति बदली? बच्चा तो अपना नर्म मुलायम गोद में आराम से सो रहा है ना। तो मन को वहाँ बैठा दीजिए जहाँ उसे होना है, और उसके बाद आप शारीरिक रूप से कहीं आएँ कहीं जाएं, बाहरी भौतिक परिस्थितियाँ बदलती नहीं, मन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कई बार तो ये अवस्था होती है हमारे अंदर कि आचार्य जी, बुद्ध, महावीर या जितने भी संत रहे हैं, सबकी एक आवाज़ है। फिर कुछ टाइम के बाद एक अवस्था ऐसे आती है कि सिर्फ एक गुरु है, एक गुरु है। फिर कई बार ऐसी अवस्था आती है, ठीक है, मतलब स्पीकर टाइप में, मतलब बाद में लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है?
क्या करोगे, क्यों होता है? सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि तुमने जन्म लिया, बस होता है। इसका तुम्हें कारण पता लग जाए तो उससे तुम्हें हासिल क्या हो जाएगा? अभी तो ये सोचती है कि सोच तो 10,000 तरह की हो सकती है, सबका कारण पता चल करते रहोगे क्या? और कारण सबका पता करना है तो मूल कारण एक ही, अहम वृत्ति, तुम्हारा होना। ये देखो कि बने कैसे रहते हो। मिटना कुछ होता भी है कि नहीं होता है, ये सुनी सुनाई बात है तुम्हारे लिए। तुम तो हो और बहुत मजबूती से हो। अपने होने के क्या मायने हैं इनको देखो। काल्पनिक अवस्थाओं की तलाश छोड़ो। किसी ने बता दिया कि घुल जाओ, मिट जाओ, और तुम पूछ रहे हो मिटूंगा कैसे? कौन मिटना चाहता है पहले ये तो बताओ। ये जो कह रहा है कि मुझे मिटना है, ये है कौन? इसकी हस्ती पर तो गौर करो, अपने होने पर गौर करो पहले। जैसे इसने ये सीख लिया ना कि मुझे मिटना है, वैसे ही इसने होना सीख लिया। इसका सब कुछ ऐसे ही है, नकली। तो फिर मिटने की आकांक्षा भी इसके होने को और बढ़ा देती है। मिटने की बात कर करके तुम अपने आप को और मजबूत कर लेते हो। नहीं, मैं सच्ची में परेशान हूँ अपने आप से, जो मेरा होना है। उस परेशानी को गौर से देखो बस। मैं अपने आप से परेशान हूँ। कैसा हूँ मैं कि मैं अपने आप से परेशान हूँ? जो मैं हरकतें कर रहा हूँ उससे मेरी परेशानी कम हो रही है या बढ़ रही है? परेशानी आचार्य जी की इतनी बढ़ जाती है कि ये लगता है कि यार कैसे निवारण हो जाए इसका, चाहे कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। बेटा तुम्हें तो कहा है मैंने कि इतनी परेशानी भी उसको ही बढ़ती है जिसको परेशान होने की मोहलत होती है। तुम्हारे पास मोहलत बहुत ज़्यादा है। इतनी मोहलत में परेशानी नहीं उतरेगी तो और कौन उतरेगा? समय काटने के लिए कुछ तो करोगे ना। जब कुछ नहीं है सृजनात्मक समय काटने के लिए तो परेशान होना ज़रूरी हो जाता है। जीवन का अर्थ ही है संग्राम। या तो उसमें धर्म युद्ध लड़ लो, और अगर तुम्हारे पास कोई सम्यक युद्ध नहीं है लड़ने को तो फिर तुम अपनी परेशानियों से लड़ोगे। क्योंकि युद्धरत तो सबको रहना है। कोई है जो असली लड़ाई लड़ रहा होता है, और जो असली लड़ाई में नहीं उतरेगा वो फिर नकली लड़ाई लड़ता है। नकली लड़ाई यही होती है, अरे मैं परेशान हूँ, अरे मुझे ये दुख है, अरे ये आफत आ गई, अरे बिल्ली दूध पी गई। तो तुम्हारी लड़ाइयाँ यही हैं। एक बड़ी विकट समस्या जीवन पर छाई हुई है। क्या? काल्पनिक लड़ाई में लड़े रहते उससे रहना। गाड़ी में चूहा मिला, तुम्हें भरे तो रहना ही है। या तो वास्तविक युद्ध से भर जाओ, नहीं तो ये दो कौड़ी
की लड़ाइयाँ लड़ते रहोगे। और क्या है 2 कौड़ी की लड़ाइयाँ? यही सब। आलस बहुत आ गया, कोई लड़का कोई लड़की याद आ गई, साली ने जीजा को आहत कर दिया, शादी में फूफा नाराज हो गया। कितने गंभीर मसले हैं। 6 साल पहले पम्मी के बर्थडे में क्यों नहीं आए थे तुम? चल रहा है महासंग्राम। वैसे ही तुम्हारा है। लड़ने को कोई ढंग की लड़ाई तो है नहीं, तो यही लड़ाइयाँ चल रही हैं। जब आप बोलते हैं बड़े के साथ हो, कुछ बड़ा नहीं है आपके जीवन में, वो बड़ा है क्या? छोटा क्या ये समझते हो? छोटा तो मैं ही छोटा हूँ सबसे। हाँ, तो जो कुछ तुम्हें पसंद आता है वो छोटा है। एक तो बेईमानी भरे इतने जवाब देते हो ना, मैं ही छोटा हूँ सबसे। कतार में सबसे आगे आगे चलते हो। कोई ज़रा सा कुछ बोल दे तो तुरंत खड़े हो जाओगे कि हमें तुमने क्या बोल दिया। लेकिन लपक के ज़बान चला दी कि मैं ही छोटा हूँ सबसे। तुम्हारी ज़िंदगी इस बात की गवाही देती है कि तुम अपने आप को सबसे छोटा मानते हो। ईमानदारी से बोलना। तो फिर क्यों तुरंत बोल देते हो बिना सोचे समझे? नहीं, कहीं ना कहीं जानता हूँ मैं कि कहीं ना कहीं की बात नहीं है, अपनी ज़िंदगी से प्रमाण दो। मानते हो अपने आप को सबसे छोटा? मानता तो नहीं। जब नहीं मानते हो तो क्यों बोल देते हो कुछ भी? नहीं मानता तो हूँ, पर जो छोटा ही होता है वो अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। बेटा, वाक जाल में फंसा रहे हो मुझे ही कि मैं अपने आप को बड़ा इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि मैं छोटा हूँ। छोटा क्या होता है ये तुम्हें अभी जो पिछले मिनट भर में बातचीत हुई ना, इससे पता चल जाएगा। अपने को ही धोखे में रखना सबसे छोटी बात है। चलो आप पूछते हो, सच सच बता देता हूँ, मैं वैसे कभी आपके सिवाय किसी के आगे नहीं झुका, सच्ची बताऊँ। और दावा ये है कि हमसे छोटा कौन? हाँ, हम छोटे होने में सबसे आगे आगे हैं। हमसे बड़ा छुटपन किसका? अध्यात्म इधर उधर के श्लोक और सिद्धांत रट लेने का नाम नहीं होता बेटा। अध्यात्म का मतलब होता है गहरी निर्मम ईमानदारी। पूरी ईमानदारी से बता दिया आपको। तो ऐसे ही रहो, बस यही बड़प्पन है। और जब ऐसे नहीं रहोगे तो क्षुद्रता है। तो मुझे अब यही बात होगी, दूसरों के सामने झुकना चाहिए या वैसे ही रहना चाहिए जैसा हूँ? सच के सामने झुकना चाहिए।